तो जैसा कि हम बात कर रहे थे D9 चार्ट में विभिन्न भाव में जब शनि और शुक्र की युति बनेगी तो इसका कैसा प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बात करेंगे सप्तम भाव की। सप्तम भाव का जो वीडियो है काफ़ी लोग देखते हैं क्योंकि सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है और मैरिज के बारे में और मैरिड लाइफ के बाद की जो जीवन है उसके बारे में जानने की इच्छा सबकी रहती ही है नॉर्मली। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपका शनि और शुक्र का युति D9 चार्ट के 7th हाउस में है। देखिए 7th हाउस में शनि और शुक्र का युति है तो आपका आपके जीवन साथी के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उनके साथ मिलकर चलना, उनका पूरा साथ देना और जो विवाह है आपका विवाह है और उसके बाद विवाह से रिलेटेड यानी वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं वो आपकी लाइफ का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। शनि जब भी शुक्र के साथ आते हैं ऐसे में आप जितना रेस्पेक्ट और जितना सपोर्ट अपने जीवन साथी को दे रहे होते हैं उतना ही सपोर्ट और रेस्पेक्ट आप सामने से भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो ऐसे में जीवन साथी के साथ मिलकर चलना आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा, वरना आपके बीच में जो थिंकिंग का जो एक डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाता है कभी कभी। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो शनि क्योंकि सप्तम में वैसे भी उच्च के होते हैं और शुक्र भी अपने खुद के घर में होंगे। हालांकि यहाँ पर राशि को जरूर चेक कर लें, अगर तुला राशि ही है तो ये बहुत ही बेस्ट कंजक्शन बनेगा फिर यहाँ पे। बट देखिए शुक्र के साथ जब भी शनि आते हैं तो शुक्र से रिलेटेड फील्ड में और शुक्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें कुछ हद तक आपको रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है? क्योंकि आपकी कुछ और स्पेशल जिम्मेदारियां हो सकती हैं जिनको निभाने का आप प्रयत्न करेंगे और किसी भी एक पर्टिकुलर काम को पूरा समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए हो सकता है वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सुख की कमी का अनुभव आपको हो सकता है या जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें थोड़ा सा कमी अनुभव हो सकती है। लेकिन ये निश्चित है कि शुक्र और शनि का युति सप्तम में होने से आप अपनी जो भी जिम्मेदारियां पार्टनर के प्रति बनेंगी और अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो बहुत ही सीरियसली करोगे। इसी तरीके से जो डे टू डे की लाइफ है उसको लेकर भी जातक काफ़ी सीरियस रहेगा। इसके अलावा बात आती है आपके मान सम्मान की, आपके पद प्रतिष्ठा की और आपके नज़रिए की। तो यहाँ पे देखिए आपका जो मान सम्मान है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा मैरिज के बाद और सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में आप खुद को लेकर तो ज़्यादा सीरियस होंगे ही होंगे, आप दूसरे लोगों को लेकर और स्पेशली अपने जीवन साथी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहने वाले हो। तो देखिए शनि और शुक्र का सप्तम में आना ये रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा स्थिरता लेकर आएगा। क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है वैवाहिक जीवन में अगर अस्थिरता आ जाती है तो कुछ दूसरे रिश्ते भी हमारे प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पे शनि और शुक्र अगर युति कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की संभावना है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें स्थिरता जरूर रहेगी। और अगर आपको वैवाहिक जीवन में स्थिरता देखने को मिल रही है तो ऐसे में आप बेटर तरीके से दूसरे रिश्तों को निभा सकेंगे, दूसरे कार्यों पर भी फोकस कर सकेंगे। बट यहाँ पे आपको आपके जीवन साथी की तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। कुछ हद तक आपका जीवन साथी आपको ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है। जीवन साथी भी आपके जो सुख हैं लाइफ के उनमें पार्टिसिपेट करेगा और वो उनमें अपना योगदान भी देगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी शनि शुक्र इस प्रकार से सप्तम भाव में स्थित होते हैं। अब बात आती है आपके मान सम्मान की, आपके पद प्रतिष्ठा की और आपकी रेपुटेशन की। तो ऐसे में शनि और शुक्र जब साथ स्थित होते हैं तो आपकी रेपुटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देते हैं। आपका मैरिज के बाद रेपुटेशन बढ़ता है, बहुत लोग आपको फॉलो करने लगते हैं, आपकी बातों को मानने लगते हैं और आपको स्पेशली वो मान सम्मान देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये राशि जिसमें ये कंजक्शन बन रहा है वो कौन सी है। अगर यहाँ शुक्र ज़्यादा मजबूत है, अगर ये शुक्र के लिए मित्र का घर है तो भी यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव है ज़्यादा रहेगा। और नॉर्मली यहाँ पे अगर शनि ज़्यादा मजबूत है यानी अगर शनि अपनी राशियों में है तो निश्चित रूप से शनि यहाँ ज़्यादा मजबूत होगा। और अगर शुक्र अपनी राशियों में है शनि के साथ तो यहाँ पर शनि तुला में होने पर मजबूत होगा और बहुत अच्छी स्थिति में होगा। लेकिन वृषभ राशि में अगर हुआ तो फिर शुक्र वहाँ ज़्यादा मजबूत दिखेगा आप लोगों को। इसके अलावा अगर अग्नि तत्व राशि है तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं आपको। आपका मैरिज होने के बाद ये सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे शनि है तो आप शुक्र से रिलेटेड कार्य क्षेत्र के लिए या शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए काफ़ी सीरियस हैं। ऐसे में आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने जीवन साथी से और उतना ही योगदान आप अपनी तरफ से भी कर रहे होते हैं किसी भी रिश्ते में। वैवाहिक जीवन के बाद आप बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो आपके सोसाइटी में बनते हैं
हैं, जो रिलेटिव्स के साथ बनते हैं, जो होते हैं, उन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे और अपनी जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं उनको पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपका कद और ज़्यादा बढ़ जाएगा सोसाइटी में, आपका मान सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपको अपने ऊपर काफ़ी गर्व फील होगा। इसी प्रकार से देखिए, शनि और शुक्र का 7th हाउस में युति होना, ये जातक को हो सकता है बहुत ज़्यादा धनवान बना सकता है, जीवन साथी की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिला सकता है धन संपत्ति के मामले में। बट एक तो जातक कभी भी मैरिज के बाद शो ऑफ नहीं करेगा, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं दिखाएगा, एक नॉर्मल सा जीवन जीने के लिए हमेशा देखेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा पार्ट हो सकता है, बहुत अच्छी बात हो सकती है ये आपके लिए। तो इसी प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब आप यहाँ पे ये जरूर चेक कर लें कि शनि और शुक्र आपके D9 चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। आप उसके हिसाब से भी अपना चार्ट जरूर चेक कर लें एक बार।